नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि जाति भगवानों ने बनाई। हमारे धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि जाति भगवान ने बनाई और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को भगवान ने ही लिखा है। ये बात पूरी की पूरी झूठी है। जात इंसानों ने बनाई, पाखंडियों ने बनाई अपने स्वार्थ के लिए। ये वीडियो अभी आप जो देखेंगे श्याम मानव जी का, इसमें आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जाति के हिसाब से अगर भगवान बनाता, हर इंसान एक ही जगह से नहीं पैदा होता। तो आइए इसी वीडियो को हम पूरी तरीके से समझते हैं और देखते हैं हमारे श्याम मानव जी के द्वारा। तो देखें दोस्तों, भगवान को अगर जाति निर्माण करनी होती तो हर एक को अलग अलग पैर दिए होते, हर एक को अलग अलग आंख दी होती, हर एक को अलग अलग नाक दी होती। वो किसी को पूछते थे, अरे कौन है रे तू? वो बोलता था मैं चमार हूं। और तू कौन है? मैं बम्मन हूं। ये जाति में ऊंची और नीची जाति में जन्म कैसा होता है, और इस कारण आपको अमीर घर में जन्म मिलता है, गरीब घर में जन्म मिलता है, ऊंची जाति में नीची जाति में जन्म मिलता है, स्त्री का मिलता है, पुरुष का मिलता है, वगैरह वगैरह ऐसी कल्पना है। केबीसी रीजनल दस्तक, जो मिटाता है पाखंडवाद। कर्मो विपाक सिद्धांत, गए जन्म में आपने जो भी पाप पुण्य किए उसके आधार पर जो आपने प्राप्त किया था, जिसको संचित कहते हैं, यानी पाप पुण्य की जो भी हिसाब है उसको संचित कहते हैं। बाकी ये बाकी लेकर आप इस जन्म में आते हो, आपका प्रारब्ध और नसीब बनता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमेशा कहते थे कि गुलाम को उसके परिस्थिति का एहसास दिलाइए, वो गुलामी के खिलाफ विद्रोह करेगा। हमारा दिमाग ही खुला नहीं रखा था। हमको यही पता नहीं चलता था भारत के लोगों को कि ये गुलामी जो हम पर लादी गई है ये गुलामी है। तो ऐसा कोई भी कर्म विपाक सिद्धांत नाम की चीज नहीं होती है। ना ही हमारा पूर्व जन्म होता है, ना ही हमारा पुनर्जन्म होता है। जो भी पुनर्जन्म की केसेस हमसे कही जाती है वो जांचने के बाद में सही नहीं साबित होती है। पूरे दुनिया में इसकी जांच हो चुकी है, पुनर्जन्म नाम की कोई चीज सच साबित नहीं हुई है। हमारी राज्य व्यवस्था ने, हमारी समाज व्यवस्था ने तैयार की है। ये जाति व्यवस्था भी हमने तैयार की है। ये जाति व्यवस्था भगवान ने नहीं की है। गाडगे महाराज बहुत अच्छे ढंग से लोगों को समझाते थे। वो मराठी भाषा में समझाते थे। वो किसी को पूछते थे, अरे कौन है रे तू? वो बोलता था मैं चमार हूं। और तू कौन है? मैं मराठा हूं। और तू कौन है? मैं धोबी हूं। और तू कौन है? मैं बम्मन हूं। फिर गाडगे महाराज पूछते थे, अरे तू चमार है, तुझे भी दो आंखें? ये जो धोबी है उसको भी दो आंखें, ये जो बम्मन है उसको भी दो आंखें, और ये जो मराठा है, तालेवार है, मुझे लगा इसको तो भी ज्यादा आंखें होगी, उसको भी दो आंखें। अरे हर एक को दो आंखें, एक नाक, दो हाथ, दो पैर। भगवान को अगर जाति निर्माण करनी होती तो हर एक को अलग अलग पैर दिए होते, हर एक को अलग अलग आंख दी होती, हर एक को अलग अलग नाक दी होती। सबको दो आंख, दो हाथ, दो पैर, एक नाक नहीं दी होती। भगवान ने यह जाति नहीं निर्माण की है। सबका जन्म एक ही मार्ग से होता है। भगवान को अगर जाति निर्माण करनी होती तो कम से कम पैदा होने के मार्ग अलग अलग करता। इसलिए यह जाति हमने इंसानों ने तैयार की है। ये बहुत ही आक्रामक ढंग से गाडगे महाराज अपने कीर्तनों में लोगों को समझाते थे। तो ये जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये धर्म व्यवस्था, ये इंसानों ने की है। इसलिए मेरा जन्म किसी धर्म में होता है, मेरा जन्म किसी जाति में होता है, किसी वर्ण में होता है, ये केवल एक्सीडेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मां बाप अगर साथ में नहीं आते तो मेरा जन्म नहीं होता। सीधी सी बात है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम हर एक में मां बाप के जीन्स होते हैं। वो जीन्स का कॉम्बिनेशन के कारण ही हम पैदा होते हैं। ये हम सबको मालूम है। उसके विस्तार में जाने की अभी तो जरूरत नहीं है, फिर जब जरूरत गिरेगी तब उसके विस्तार में जाएंगे। इसलिए ये जाति में पैदा होना या फिर अमीर घर में पैदा होना या गरीब घर में पैदा होना, इसका पूर्व जन्म से कोई संबंध नहीं, कर्म विपाक सिद्धांत से कोई संबंध नहीं। अमीरी गरीबी हमने क्रिएट की है, मानव जाति ने क्रिएट की है। जात वर्ण मानव जाति ने क्रिएट किए हैं। बच्चे नेचुरली पैदा होते हैं, वो ना अमीर घर में पैदा होते हैं ना गरीब घर में पैदा होते हैं। दो स्त्री पुरुष साथ में आने के बाद में बच्चा पैदा होता है, ये नेचर है। बाकी हमने तैयार किया है विषमता की बातें। तो इसलिए इसमें कोई भी पूर्व नियोजित चीज नहीं है। आपको गरीब घर में किसी ने भेजा, अमीर घर में किसी ने भेजा, ऐसी कोई पूर्व नियोजित बात नहीं होती है। हमारा जन्म एक एक्सीडेंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से श्याम मानव जी इसी पाखंड और अंधविश्वास को खत्म करने वाली ही एक बहुत बड़ी संस्था चलाते हैं नागपुर में। आप हमारे चैनल पर जाकर बहुत सारी पाखंड को मिटाने वाली वीडियो देख सकते हैं। हमने बहुत सारी बनाई है, उसको आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे पाखंडों से निकलने का आपको एक रास्ता मिलेगा, मार्ग मिलेगा। तो आप वीडियो को हमारे ज़रूर देखना, चैनल पर जाकर आपको पाखंड से निकलने का रास्ता ज़रूर मिलेगा।